नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी का जुड़ने के लिए और आध्यात्मिक विषयों पे यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ कुछ प्रश्न जो पहले से आए हुए थे उनको मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। इस बीच यदि किसी को कुछ कहना है या कुछ लिखना है तो वो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं या अपनों को अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं। तो इस बार जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप जो सत्संग में साधक जुड़े हैं, कुछ पूछ सकते हैं अपना। और आज का जो प्रश्न है या जो विषय है, उस पे हम लोग आज आत्मविचार पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। पहले प्रश्न ले लेते हैं, फिर आत्मविचार या आत्मान्वेषण क्या होता है? और रमन महर्षि ने इस पे काफ़ी अच्छा विवरण दिया है। तो उन्होंने कुछ इस बारे में कहा है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सुगन ने कहा है कि बौद्धिक रूप से ज्ञान समझ में आता है, पर उसमें स्थित कैसे हुआ जा सकता है? अच्छा प्रश्न है कि आप बौद्धिक रूप से कुछ समझ गए, पर क्या वो काफ़ी है, बहुत है या कुछ और भी भिन्नता है, कुछ और गहराई है जिसमें ज्ञान की जो हम कहते हैं कि क्या कुछ गहराई है या ज्ञान बहुत सरल है, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग तो बिल्कुल सीधा है, यानी कि वो शुरू होते ही समाप्त हो जाता है या मार्गहीन मार्ग है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो एक होता है बौद्धिक रूप से समझ लेना कि हाँ, ये सत्य है, मैं आत्मन हूँ या मैं अनुभव करता हूँ, और उस पे अधिक मनन नहीं करते या उस पे हम विचार नहीं करते कि ये कहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ा उसमें जो संत लोग हैं वो एक शब्द में कह देते हैं। जैसे शंकराचार्य जी का एक है कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। तो ये तो एक वाक्य है, परंतु इसके पीछे जो उन्होंने साधना, मनन, ध्यान, आत्मविचार, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से परखा होगा। तो बहुत गूढ़ किसी चीज़ को बहुत सरल शब्दों में कहना बहुत कठिन होता है। आप किसी छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, परंतु एक पूरे एक तरीके से जो ब्रह्मांड का ज्ञान है उसको कुछ शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बल्कि उससे भी ऊंची स्थिति होती है मौन की, जहाँ पर जो प्रसार है उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए उपनिषद शब्द का अर्थ भी यही होता है कि उप यानी कि नज़दीक, और नज़दीक बैठना। तो गुरु के नज़दीक बैठना वही उपनिषद है। इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके हम समझते हैं कि शास्त्र है उपनिषद, परंतु ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। उस शब्द का अर्थ ही है कि केवल नज़दीक बैठना। किसके नज़दीक बैठना? पहले गुरु के, और बाद में अपने अंदर जो गुरु है वो जब प्रकट हो जाता है तो उसके नज़दीक बैठना, वही उपनिषद का वास्तविक अर्थ है। तो हम जो सुगन ने पूछा है कि पहले बौद्धिक ज्ञान हो गया तो क्या वो काफ़ी है? उसमें स्थित कैसे हुआ जाए? अब यहाँ पे परेशानी यही है कि अगर आप स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो यानी कि ज्ञान नहीं हुआ, अभी भी कुछ कर्ता भाव बचा हुआ है। ज्ञान का अर्थ होता है कि कर्ता भाव को एक मिथ्या के रूप में जान लेना कि कोई कर्ता है ही नहीं। जब कर्ता ही नहीं है, तो उसमें स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो दूसरे तरीके से समझें कि अगर मैं पहले से ही वो हूँ, जो जो भी है वो मैं ही हूँ, अगर ये ज्ञान है, तो अब क्या रह गया स्थित होने के लिए? पर ये कहना आसान है। हम देखते हैं कि साधारणतः कभी-कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं, कभी क्रोध आ गया तो चेतना नहीं रहती, या अलग-अलग आदतें हैं जिनको जिनमें हम एक तरीके से उनके साथ बह जाते हैं, या पुराने संस्कार हैं, या फिर कुछ अज्ञान बाकी है, या इस तरीके के कुछ ना कुछ रहता है, या पूर्ण निष्ठा नहीं आई ज्ञान में कि हाँ, जो तत्व है वही मैं हूँ, जो ये ब्रह्मांड है, ये मेरे सिवा कैसे संभव है? यानी कि ऐसा नहीं कि अगर इस शरीर की मृत्यु हो गई तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। शरीर भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, पर इस ब्रह्मांड को
जानने वाला कौन है? अगर वो जानने वाला नहीं है, तो किसी भी तरीके से क्या ये संभव है कहना कि ब्रह्मांड है, जो भी जगत है या संसार है, वो कहाँ पर है? अगर वो आप समझते हैं कि शरीर के बाहर कहीं है, तो अभी पूर्णतः ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि शरीर के बाहर जो है, उसका अनुभव कैसे संभव है? अगर जो जानने वाला है और जो जाना जा रहा है, उसमें कोई समानता नहीं है, तो अनुभव होना भी असंभव है एक तरीके से, अगर हम तार्किक दृष्टि से देखें। तो अनेक तरीके हैं, एक नहीं, अनेकों तरीके हैं जिससे कि आप एक ही निष्कर्ष पे आ सकते हैं, और उस निष्कर्ष पे आपको स्वयं आना है। कहीं से पढ़ी हुई बातों पे विश्वास नहीं करना है, कुछ सुनी हुई बातों पे भी विश्वास नहीं करना है। इसीलिए बोधि वार्ता में या ज्ञान मार्ग में केवल दो ही साधन बताए हैं ज्ञान के। एक है प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव, और दूसरा है तर्क। तो जो इन दोनों पे खरा नहीं उतरता, उस पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। परंतु जब इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से तोड़ के ठोक के सब तरह से उसको ठोक पीट के देख लिया कि भाई ये और कोई संभावना है ही नहीं, जैसे कि अद्वैत है। अब अद्वैत का अनुभव असंभव है, परंतु द्वैत को सिद्ध करना भी असंभव है। तो हम द्वैत है ये मान लें अगर कहीं से, अपने अनुभव से ही बेशक अनुभव ऐसा होता है, परंतु वही है, बुद्धि की एक बहुत खासियत होती है, एक बहुत ज़्यादा उसमें काबिलियत है कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो उसके परे भी जा कर के देख सकती है। तो मन जो विभाजन करता है, उसके परे भी जाके बुद्धि देख सकती है कि ये जो विभाजन है, ये एक प्रतीति है, एक मिथ्या है, एक आभास है, एक अध्यारोपण है, एक अध्यास है। तो ये सत्य नहीं है। फिर दो ही चीज़ें काम में लानी है, एक अपना अनुभव और तर्क, और दूसरा सत्य के मानदंड। क्योंकि अगर सत्य के मानदंड आपने कुछ और निर्धारित कर लिए, तो अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले कहीं रुक जाएंगे। और कोई आधार नहीं है जो ज्ञान मार्ग पे सत्य के मानदंड है कि जो बदलता नहीं है वही सत्य है और वही मैं हूँ। ये जानना ही आत्मज्ञान है। केवल यही मानदंड आपको अपने स्वरूप में स्थित कर सकते हैं। तो आपने पूछा कि उसमें स्थित कैसे हुआ जा सकता है। तो तरीका तो बहुत सरल है, पहले ज्ञान प्राप्त कर लीजिए या आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ नया समझ में आ जाए, नया सीख लिया आपने, कुछ रटने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल नेति नेति है, और कुछ नहीं, कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो जो बच जाता है, जो इन सब को मना कर रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, जो इस क्षण है, जो अभी है, जो बिना किसी प्रयास के उपस्थित है हर क्षण। केवल दो ही ज्ञान है इस संसार में या अस्तित्व में, जिसमें जिसको अपरोक्ष कहा जा सकता है। पहला है कि मैं हूँ, मेरा होनापन, और दूसरा मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, मेरे होने का ज्ञान। तो ये दोनों के अलावा और बाकी सब जो है वो परोक्ष रूप से जाने जा सकते हैं, या कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, जैसे इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, यहाँ तक कि चेतना भी एक तरीके की चित्त वृत्ति कही गई है, तो वो भी अनुभव में आ जाती है। परंतु मेरा होनापन और वो सही तरीके से जान लेना और उसमें स्थित रहना, उसी को निधि ध्यासन कहते हैं। तो तीन विधि अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे स्थित हुआ जाए, तो पहले आप श्रवण करिए। श्रवण का अर्थ होता है सुनना और पढ़ना। जो भी आप उसके बारे में सामग्री है उपलब्ध, उस पे आप उसको ग्रहण करें, और बिना किसी पूर्वाग्रह के। ऐसा नहीं कि जो आप पहले से जानते हैं, जो प्याला भरा हुआ है, वो उसमें नया कुछ कैसे उतरेगा जब तक उसे खाली ना किया जाए। और जो खाली है वो
भर सकता है, परंतु जो पहले से भरा हुआ है उसको नहीं भरा जा सकता। तो भ्रमित भी नहीं होना है, ये नहीं कि सुनते रहे और एक जगह आप गहराई में उतरे नहीं और उसको छोड़ दिया, नहीं ये तो ठीक नहीं है। किसी और को सुनना शुरू कर दिया, फिर उनको छोड़ दिया, अरे ये तो जानते नहीं कुछ, किसी और को सुनना शुरू कर दिया। जब ज्ञान होता है, जब गुरु मिलते हैं तो फिर ये भटकाव भी खत्म हो जाता है। फिर कोई संशय नहीं रहता कि क्या ये जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, क्या ये, क्योंकि वो आपके अनुभव में और तर्क में बिल्कुल बैठ जाता है। वो एक तरीके से आपको आकर्षित करता है, उनके शब्द, उनके कथन, उनकी वाणी, उनका वचन, प्रवचन जो भी कहें, वो आपको एक जगह छू जाता है अंदर, अंदर तक। और वो वही जो है, जो सानिध्य है, जो समर्पण है, जो उपनिषद है, मतलब उनके पास आप बैठ गए यानी समर्पण। और शांत, बैठा हुआ व्यक्ति भागता नहीं है, वो शांत होता है। तो उस शांति में जब आप विचारों पे ध्यान देंगे, मनन करेंगे, तो बहुत सारे रहस्य अपने ही अंदर से खुलने लगते हैं। और रहस्य ऐसा नहीं कि कोई बहुत बहुत नई चीज़ समझ में आएगी, बस इतना ही समझ में आएगा कि जो भी मैं अपने आप को मान के बैठा हुआ था वो मैं हूँ नहीं। थोड़ा इस पे तो अशुद्धियों के कारण और संस्कार, पूर्वाग्रह, अव अव अवधारणाएँ, मतारोपण, अज्ञान, समाज, बच्चा होता है वो इन सब में, इन सब के वश में आ जाता है, अबोध बालक। तो वो फिर प्रश्न नहीं करता क्योंकि उसको लगता है यही सत्य है। और थोड़ा बहुत अनुभव में भी वो आ जाता है, जो कहा गया है कि दुनिया में आपको इस तरीके से जीना है, ये करना है। और वो देखता है, हाँ पैसा कमाऊंगा तभी तो मैं पेट भरेगा, हाँ खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। और सारा समाज, आपकी शिक्षा प्रणाली, आपके दोस्त, सब आपको उस तरफ धकेलते हैं। तो उसकी बुद्धि पे जो प्रभाव पड़ता है जब वो बिल्कुल अबोध है, वो काफ़ी समय तक चलता है। और उसको चैलेंज करना, उसको चुनौती देना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब जब दूर हो जाते हैं, तो आत्मज्ञान होने के बाद इन सब में के कारण कभी-कभी या तो ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता या फिर निधि ध्यासन नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे श्रवण की, श्रवण के बाद आता है मनन, कि उस पे चिंतन करना, उस पे समय व्यतीत करना, उसके साथ रहना। और उसके बाद अंत में आता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन यानी कि स्थिति, किसमें स्थिति? अपने स्वरूप में स्थिति। तो ये क्रमबद्ध चलना चाहिए, व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए, थोड़ा समर्पण भी आवश्यक है। मुझे लगता है सुगन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। शिवम ने लिखा है कि ये ज्ञान हो गया कि मैं दृष्टा हूँ, अब चेतना के प्रयोगों या चेतना में रहने का क्या अर्थ बचा? निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको ये पूर्ण निष्ठा हो गई, पूर्ण स्थिति हो गई कि मैं ही दृष्टा हूँ, फिर प्रयोग क्यों करने? परंतु प्रयोग इसलिए भी करने होते हैं कि जो निष्ठा है कहीं डमाडोल ना जाए। तो एक दो बार प्रयोग करके देख लेना चाहिए कि हाँ, स्वप्न में जो है वो वाकई मिथ्या है कि नहीं, सुषुप्ति में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी अगर चेतना पहुँच गई स्वप्न में या सुषुप्ति में, तो एक अनुभव होना बहुत है। कि जैसे गुरुजी उदाहरण देते हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम केवल काले कौओं को देखते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अलावा कुछ संभव ही नहीं है। अगर आपने एक बार देख लिया कि सफ़ेद कौआ है, तो आपकी जो धारणा है, जो निष्ठा है वो टूट जाएगी और इस पे निष्ठा हो जाएगी, हाँ ज़्यादातर कौवे काले होते हैं, परंतु संभव है कि कोई और रंग का कौवा हो जाए, तो वो देखना है। वो एक बार केवल अनुभव काफ़ी है अपने पुरानी मान्यताओं को तोड़ने के लिए। फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ, संभावना तो है, कुछ और भी हो सकता है। संभावना तो है कि ये जो जगत है ये कहीं मिथ्या ही तो नहीं है, और वास्तव में मिथ्या तो नहीं। ऐसा नहीं कि सुन लिया, विश्वास कर लिया। ज्ञान मार्ग में विश्वास करने लायक कुछ होता नहीं है। या तो वो है
और है तो वो दिख जाएगा। और यदि केवल सुना गया है कहीं से और उसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, तो उसको एक अलग श्रेणी में रख दीजिए थोड़े समय के लिए और उस पे प्रयोग करते रहिए। और जब वो सिद्ध हो गया, तब उस पे विश्वास कीजिए। नहीं तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जिनका प्रमाण नहीं है या जो अनुभव या तर्क पे नहीं बैठ रही हैं, वो निरर्थक ही है एक तरीके से। पर हम उन्हीं में ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि कोई गूढ़ रहस्य मिल जाए। देखिए, गूढ़ रहस्य मिलके क्या होगा? इतने सारे गूढ़ रहस्य विज्ञान ने जाने हैं माया के बारे में, तो उससे कोई आनंद से भर गया वो, या तृप्त हो गया, शांत हो गया, ऐसा दिखता तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक भी कुछ ना कुछ अभाव में जी रहे हैं। कुछ चाहिए उनको जीवन में अपने आप को सुखी करने के लिए। तो जिसको कुछ चाहिए सुख प्राप्त करने के लिए, उसने अभी तक समझा कहाँ कि सुख कहाँ होता है। चलिए मान लीजिए सुख दुख द्वैत में होता है, परंतु सुख जो द्वैत में भी मिलता है, उसका स्रोत कहाँ है? जो तीन अवस्थाएं हैं, उनमें जो सुख टपक रहा है, उसका स्रोत कहाँ पर है? ऐसा क्यों है जब एक आप सूर्यास्त देख रहे हैं बहुत सुंदर सा, तो विचार कम हो गए, तो वो आनंद की सी स्थिति हो जाती है। आप आसपास कोई भी बैठा हो, उसको बोलेंगे देखो कितना सुंदर दृश्य है, तो वो अभिव्यक्ति है। परंतु वो क्या सूर्य में सुंदरता है? क्या दृष्टि में सुंदरता है? कहाँ है वो जो आनंद था? वो इसलिए था उस समय दृश्य सुंदर, और क्योंकि उस समय थोड़ी देर के लिए आपके विचार जो है वो शांत हो गए, थोड़ी देर के लिए मन में इच्छाएं जो हथौड़े की तरह एक पड़ती रहती हैं एक के बाद एक, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। तो ठहराव जो था, उस ठहराव में आपको आनंद की अनुभूति हुई। तो वो आनंद तो पहले से ही मौजूद था, कहाँ से आया वो आनंद? और अगर आनंद कहीं बाहर से आता है, तो अलग अलग अनुभवों में एक ही तरह का आनंद क्यों आता है? और आनंद एक तरह का ही क्यों है? आनंद, आपका आनंद, मेरा आनंद, क्या हम बता सकते हैं वो कितना किलो है, कितना उसको तोला जा सकता है, उसमें क्या पदार्थ है? तो इस तरह से थोड़ा सा विचार करेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आनंद जो है मेरा स्वरूप है। सुख और दुख आना जाना है, और जो सुख में सुख है वो भी मुझसे है, और जो दुख में दुख है वो भी मुझसे है। तो सुख और दुख एक तरीके से वृत्तियां हैं मन की। यहाँ तक कि पीड़ा और जो सुखद अनुभव होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, वो तो फिर भी हम मान सकते हैं कुछ है। पर सुख और दुख तो केवल मानसिक प्रक्रिया है। जो हमें अच्छा लगता है उसके पीछे भागते हैं, कामनाएं पूर्ति होती है तो थोड़ी शांति मिलती है, तो हम उसको सुख कह देते हैं। और जो कामना पूर्ति के लिए बाधा है, उसको हम, उससे द्वेष होता है या उसको दुख समझने लगता है। तो सुख दुख बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति पे निर्भर करते हैं। और हम लोग सब यहाँ जानते ही हैं कि व्यक्ति स्वयं एक मिथ्या है। तो जो मिथ्या है, वो कैसे समझेगा कि तत्व क्या है? जो पर्दे पे चलचित्र चल रहा है, वो चलचित्र कैसे बताएगा कि ये पर्दा क्या है? पर्दा तो उसका आधार है जिस पे वो चलचित्र चल रहा है। वैसे ही जो बदल रहा है, वो नहीं जान सकता कि वो क्या है जो बदलता नहीं है। क्योंकि हमारे दो दो नियम जो है, कि यदि अनुभव में आ गया तो मैं वो नहीं हूँ, या जिसको मैं अनुभव करता हूँ और वो मुझको अनुभव नहीं कर सकता, वो मैं नहीं हूँ, या फिर जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ। तो अब हम इन मानदंड पे अगर बढ़ते हैं कि जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ, या जो अनुभव में आ गया मैं वो नहीं हूँ, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आप एक ही जगह पहुँच सकते हैं, और वो है आप स्वयं। और वो स्वयं जो है वो खुद ही इन प्रश्नों को पूछ रहा है, खुद ही उन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो रहा है, खुद ही अपने में जब डूबता है तो आनंद महसूस करता है, और उसको सुख का नाम दे देता है। उसको
किसी वस्तु से जोड़ देता है, उसको किसी व्यक्ति से जोड़ देता है, उसको किसी परिस्थिति, संबंध, विचार, ज्ञान, किसी से भी जोड़ सकता है वो, और वही मिथ्या है। तो अपने आप में डूबना, अपने आप को जानना, वही आत्मविचार है। तो आपने सही कहा कि चेतना के प्रयोगों का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपने एक बार जान लिया या निष्ठा हो गई और पूर्ण निष्ठा हो गई। निष्ठा और विश्वास में भेद है। विश्वास है कि आपने किसी को सुन लिया और मान लिया। निष्ठा है कि आपने उसको देख लिया और जान लिया। तो इसमें थोड़ा भेद है दोनों में। तो जब आप अपने अनुभव और तर्क पे किसी को परखते हैं, जांचते हैं, और श्रवण मनन निधि ध्यासन से उसको पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं कि इसके अलावा और कोई संभावना है ही नहीं, तब उस पर निष्ठा होती है। बिना आंख बंद किए कुछ मान लेना, वो निष्ठा नहीं होती, वो स्थिति नहीं होती। फिर वो स्थिति डवाडोल ही रहेगी, मतलब जो लोटे की तरह लुढ़कता रहे या गेंद की तरह कहीं भी लुढ़क जाएगा। अभी ये सुना, बहुत अच्छा लगा, कल किसी और गुरु को सुन लिया तो पुराना वाला गलत सिद्ध हो गया, और जो नए गुरु ने कहा है वो सही हो गया। थोड़ी देर वहाँ पे स्थापना रही, स्थिति रही, फिर लगा ये भी कुछ और है जो सही नहीं है। फिर किसी और को सुना, फिर पिछला छोड़ दिया। तो ये तो चलता रहेगा जब तक कि आप तथ्य नहीं जान लें, तत्व को नहीं पकड़ लें। और मूल ज्ञान या तत्व ज्ञान बहुत सरल है। जो तत्व को देख लिया उसी को तत्वदर्शी कहते हैं, उसी को ब्रह्मविद कहते हैं, या ब्रह्म को जानने वाला कहते हैं। तो ये शब्द ही विरोधात्मक है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही ब्रह्म को जान रहा है, इतना कहा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न था कि चेतना चित्त वृत्ति है, रहे या जाए, दृष्टा का क्या बनता और बिगड़ता है। एक बार आत्मज्ञान हो गया, चाहे अब याद रहे या ना रहे, तत्व पर क्या फर्क पड़ता है। तत्व पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तत्व तो शून्यता है, वहाँ केवल संभावना मात्र है। तो चेतना भी चित्त वृत्ति है, और दृष्टा पे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, आपने सही कहा। तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि चेतना में रहना क्यों, क्या जरूरत है चेतना में रहने की, एक बार आत्मज्ञान हो गया, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि आत्मज्ञान हो गया तो और कोई विकल्प बचता नहीं है चेतना में रहने के अलावा। वही सबसे आनंदमयी स्थिति है, और वो कोई प्रयास नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से होता है। वो कोई प्रयत्न नहीं है, कि बहुत साधना नहीं है कि इतने कसरत करेंगे तब वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो हो जाता है, और वो होता है समर्पण से और कृपा से और संकल्प से और ग्रहण मुद्रा से। इन सब से वो स्थिति स्वाभाविक रूप से बनती है जब अज्ञान का नाश होता है। तो समर्पण बहुत आवश्यक है, कृपा बहुत आवश्यक है। संकल्प से आप उसमें सहायता मिल जाती है, पर संकल्प नहीं भी हो तो बनने लगेगा अगर अज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं, और कोई संभावना नहीं है। जैसे कि पानी है, उसको आप ऊपर रखेंगे तो वो अपने आप ही, उसका स्वभाव है कि वो नीचे की तरफ बहेगा, और कोई संभावना नहीं है। अब सूर्य जो है वो कोई प्रयत्न नहीं करता कि पृथ्वी पे गतिविधियां शुरू हो जाए, परंतु जैसे ही सूर्य उगता है तो गतिविधियां शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि सूर्य कुछ कार्य कर रहा है। सूर्य तो वैसे ही है प्रकाश में, उसको तो पता ही नहीं कि अंधकार क्या होता है। वो तो बस चमक रहा है। उसके चमकने मात्र से पृथ्वी में अनेकों ग्रहों में कुछ ना कुछ अपने आप होता है। तो उसी को कहते हैं कि कोई करता नहीं है। सूर्य करता नहीं है, सूर्य है। वैसे ही ब्रह्मन जो है वो करता नहीं है, ब्रह्मन है। और जो मैं हूँ वो भी कोई करता नहीं है, मैं भी वही हूँ। फिर आगे पूछा है कि प्रयोगों का मतलब अभी चित्त में कर्ता भाव बचा है, आपका क्या विचार है। हाँ, अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कर्ता भाव है, परंतु ये वैसे ही है कि एक कांटा जो है वो दूसरे कांटे को निकाल देता है। तो इस तरह के प्रयोग करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आप विश्वास करेंगे, और प्रयोग करेंगे तो आप जान जाएंगे।
तो प्रयोग करना उचित है, जहाँ पर कि आपको कुछ संदेह है, वहाँ प्रयोग करके देख लीजिए। फिर प्रयोग करके एक बार आपने देख लिया तो फिर उससे भ्रमित नहीं होंगे, कोई और कुछ कहेगा। जैसे कि आपने ये अपने घर से अपने मार्केट तक आप बहुत बार जा चुके हैं, तो कोई और आए आपको और समझाने की चेष्टा करे कि भई आपका जो घर है, वहाँ से आपका जो जिम है, उसकी दूरी 10 किलोमीटर है। जबकि आप जानते हैं और कई बार जा चुके हैं कि नहीं, मैं तो आधा किलोमीटर है, आधे किलोमीटर में पहुँच जाता हूँ। तो आप उस पे हँसेंगे कि किसी और को जाके मूर्ख बनाओ, मैं जानता हूँ इसको, क्योंकि वो एक तरीके का अनुभव है। वो अनुभव आया प्रयोग से। अगर आप घर में ही बैठे रहते, सुन लेते कि आपका एक जिम है जिसकी दूरी डेढ़ आधा किलोमीटर है, आप कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं। कोई और आके व्यक्ति कहता कि नहीं वो 10 किलोमीटर है, तो आप थोड़ा-सा फिर भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए कभी-कभी प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु प्रयोगों में अनुभव के पीछे भागना गलत है। क्योंकि आप चाहें कि एक प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ विशेष अनुभव हो जाए, तो फिर वो एक तरीके से गलत उपयोग है उसका। प्रयोग ज्ञान के लिए किया जाए या ज्ञान में संदेह हटाने के लिए किया जाए या पुष्टि के लिए किया जाए या एक समर्पण भाव से किया जाए, अपने स्वयं में के रूप में स्थिति के लिए किया जाए, तब प्रयोग अच्छा रहता है। अन्यथा प्रयोग भी एक तरीके की साधना में परिवर्तित हो जाएगा, और कर्ता भाव के साथ अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा-सा गड़बड़ है। अगर आप ज्ञान शुद्ध हो गया, फिर प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि प्रयोग में करने वाला कोई नहीं है। जब वो आवश्यक है, वो हो जाएँगे, और जब वो आवश्यक है, छूट जाएँगे। तत्व सदा मुक्ति है अगला प्रश्न है, चाहे चित्त में ज्ञान रहे या जाए। फिर साधकों में आत्मज्ञान के बाद भी प्रयासहीनता क्यों नहीं आ पाती है? ये प्रश्न तो हमने उसी तरीके का प्रश्न जो पहला प्रश्न था कि स्थिति कैसे आती है? तो स्थिति करने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो स्थिति नहीं आएगी, परंतु अज्ञान का नाश हो गया तो आप देख लेंगे कि मैं पहले से ही स्थित हूँ। तो अगर प्रयासहीनता नहीं आ रही आत्मज्ञान के बाद, तो कई कारण हो सकते हैं। पहला कि आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, लग रहा है कि आत्मज्ञान हो गया, सुन लिया है कहीं से। दूसरा है कि अभी उसमें निष्ठा नहीं आई। तीसरा है कि बहुत सारी अशुद्धियाँ बची हुई हैं। चौथा है कि संस्कार बचे हुए हैं। पाँचवाँ है इच्छाएँ हैं जो कि आपको शांत नहीं बैठने देती। और भी कई कारण हो सकते हैं। तो ये सब कारण होते हैं, आपने श्रवण नहीं किया, मनन उतना ध्यान से नहीं किया। श्रवण तो कर लिया पर मनन नहीं किया। मनन भी कर लिया परंतु प्रयोग नहीं किए और निधिध्यासन नहीं किया। तो आत्मज्ञान के बाद भी आप प्रयास करते हुए दिखेंगे। तो अगर कोई प्रयास करता हुआ दिखता है आत्मज्ञान के बाद, तो वो सोचना चाहिए उसको कि आत्मज्ञान क्या हुआ मुझे फिर? अगर प्रयास है तो करने वाला कोई है, और करने वाला कोई है तो फिर आत्मज्ञान कहाँ रहा? वो उस प्रयास को भी एक तरीके से स्वतः घटने वाली घटना देखेगा। तब वो प्रयास नहीं रहता, वो करता नहीं रहता वहाँ पे। फिर ज्योति के 2 प्रश्न थे कि क्या ज्ञान लेने से आत्म साक्षात्कार हो जाता है या उसके लिए साधना करनी पड़ती है? देखिए, मेरा ज्योति अगर यहाँ पर है, तो उनसे ये आप अभी आत्म साक्षात्कार पे ध्यान नहीं दीजिए। अगर आप कार्यक्रम में हैं तो अपने क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़िए। तो जो अज्ञान है, जो अवधारणाएँ हैं, मतारोपण है, वो जब दूर होता है, तब आत्मज्ञान हो गया, और आत्मज्ञान को ही आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं। अब ये आत्म साक्षात्कार की परिभाषा जो है वो अलग-अलग जगह अलग-अलग मिलेगी। सब लोग अपनी एक परिभाषा बना सकते हैं, ठीक भी है, बना लें। परंतु फिर उसी लक्ष्य पे आप भागेंगे कि कोई बोलेगा कि मुझे कोई विशेष अनुभव होता है, वही आत्म साक्षात्कार है। तो उस विशेष अनुभव के पीछे ही भागते-भागते ज़िंदगी निकल जाएगी। और अनुभव का अर्थ है कि उसकी कोई शुरुआत है, उसका कुछ अंत है।
तो आत्म साक्षात्कार का भी कुछ शुरुआत हो गई, कुछ अंत हो गया। किसी संत ने ऐसे बयान किया है आत्म साक्षात्कार को, तो वही आत्म साक्षात्कार होगा। तो वो सब अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन पे थोड़ा सा गहराई में देखना चाहिए। और अज्ञान का नाश होने के बाद जो बचता है नीति नीति के बाद, वो आत्म साक्षात्कार है। या ये शब्द हम प्रयोग में भी कम लाते हैं क्योंकि बहुत इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो आत्मज्ञान कह लीजिए या आत्मबोध कह लीजिए। फिर चेतना का पता कैसे चलता है? क्या चेतना अर्थात ध्यान तो नहीं है? नहीं, चेतना और ध्यान में बहुत अधिक भेद है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं। ध्यान का अर्थ होता है कि अलग अलग वस्तुओं से अपने आप को हटा के एक जगह केंद्रित करना, वो ध्यान। तो वो दो तरह का ध्यान होता है, अनन्य ध्यान और समावेशी ध्यान। तो समावेशी ध्यान में सब कुछ सम्मिलित हो जाता है, तो उसमें चेतना भी आ जाती है। यहाँ तक वैसे तो अनन्य ध्यान में भी चेतना आ सकती है, परंतु अनन्य ध्यान में केवल एक वस्तु पे या एक विचार पे, चाहे वो वस्तु बहुत स्थूल है या सूक्ष्म है, धीरे धीरे करके सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कोई भार वस्तु को आपने पहले ले लिया, फिर संवेदनाओं को ले लिया, फिर उसके सूक्ष्म जो है विचार को ले लिया, फिर विचार के अभाव को ले लिया, फिर कोई कल्पना को ले लिया। ऐसी कल्पना जो पुरानी संस्कार से नहीं आ रही हो, स्मृति से ना आए, ऐसा कुछ कल्पना कीजिए। कोई चित्र जो कहीं देखा ना हो, तो वो एक तरीके से कृति होती है, जिसको बोलते हैं हम संरचना होती है, वो काफी सूक्ष्म है, बिना प्रयत्न के। तो उसमें जो विचारों के बीच में थोड़ी स्थिति होती है जब विचार नहीं होते। एक विचार, आप एक विचार को ही एक बार में अनुभव करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि 10 विचार एक साथ अनुभव करते हैं। तो एक विचार खत्म हुआ और दूसरा विचार शुरू हुआ, उसके बीच में जो माइक्रो सेकेंड है, उस वो बढ़ जाए अगर, तो हो सकता है उसका भी आपको पता चले कि भाई विचार नहीं है। तो क्या होता है, तो वो जो मैं हूँ जो विचारों के नहीं होने पर भी है, वो क्या है फिर? और वो जो है वो तो विचार नहीं है तब है, तो जब विचार है तब भी रहेगा। इसी तरीके से सूक्ष्म सूक्ष्म विषयों पर या वस्तुओं पर आते जाइए, और अंत में आप उसी पे अटके, इधर उधर नहीं भागे, उसको हम ध्यान कहते हैं। और चेतना, जब आत्मज्ञान हो जाता है नीति नीति के बाद, तो जो मैं हूँ या मैं क्या नहीं हूँ, वो थोड़ा सा स्मरण रहे, उसको चेतना कहते हैं। कि हाँ, जैसे आपका नाम, आपको स्मरण बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती, पर आप जानते हैं कि मेरा नाम क्या है। वैसे ही चेतना है, जब आपने जान लिया कि मैं, मेरा स्वरूप ये है, तो उसमें धीरे धीरे जब स्थिति हो जाती है और ये आभास रहता है कि हाँ मैं अनुभव करता हूँ या दृष्टा हूँ, तो उसी को चेतना कहा गया। तो आगे बढ़ते रहिए। जय ने कुछ लिखा है कि स्वरूप क्या है? वास्तविक क्या है? ये पकड़ में नहीं आता है। तो यदि हम अपनी दृष्टि, ज्ञान निरंतर परिवर्तनशीलता की ओर रखें, जो कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में है, निसंदेह ज्ञान है, तो स्वतः समय पाकर ध्यान अपरिवर्तनीय की ओर जाएगा ही जाएगा, परिणाम स्वरूप स्थिति स्वरूप में हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, आपको जो लगता है वो सही है कि अगर आप मेरा स्वरूप क्या है इस पे ध्यान ले जाएंगे, तो वाकई जो अपरिवर्तनीयता है या जो परिवर्तनशील नहीं है, वहाँ पे ध्यान पहुँच जाएगा। तो किसी, आपका बिल्कुल सही समझ है जय। और इसी को पकड़ के रखें तो स्वरूप में स्थिति हो जाती है। वैसे तो स्वरूप में स्थिति होना एक गलत वाक्य है, क्योंकि आप अगर किसी को स्वरूप कहते हैं तो वो कोई आपसे ले नहीं सकता, उसको छीना नहीं जा सकता। तो वो कोई कृत्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है वहाँ पर।
मुझे स्थिति करनी है, वो पहले से ही वैसा है। तो अभी किसी और का कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें, नहीं तो जो मैंने शुरू में कहा था हम आत्मविचार पे थोड़ा बात कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ अगर किसी का कोई प्रश्न है। मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं है, तो एक रमन महर्षि के बहुत बढ़िया एक बहुत सुंदर रचना है जिसको कहा है उपदेश सार। उसमें ज़्यादा नहीं, 25-30 ही शायद छोटे छोटे से श्लोक हैं, बहुत सरल भाषा में। उसमें संस्कृत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी नहीं है कि समझ नहीं आ पाए। और उसमें दो ऐसे वाक श्लोक हैं जो कि मुझे बहुत प्रिय है, जो एक तरीके से आत्मविचार क्या है उसको काफी सटीक रूप से समझाते हैं। वो मैंने यहाँ पे अभी पेस्ट किए हैं। पहला है कि अहम अयम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत अहम निज विचारणम। बहुत सरल भाषा है। अहम अयम कुतो मतलब अयम का अर्थ होता है ये अहम कुतो मतलब क्या है। अहम जो है मैं वृत्ति जो है या अहंकार जो है कि मैं क्या हूँ या हम क्या है, अगर हम इसको देखेंगे तो वो है अहम अयम कुतो भवति चिन्वता। इस पे थोड़ा समय व्यतीत करें, इस पे मनन करें, इस पे अपने साथ रहें। इस प्रश्न के उत्तर को बहुत जल्दी से मान ना लें कुछ। तो ये हो गया अहम अयम कुतो भवति चिन्वता। फिर कहते हैं अयि पतित अहम निज विचारणम। अयि पतित अहम, अरे अयि का अर्थ है एक तरीके से अहोभाव, एक आश्चर्य। अरे वो कहीं है ही नहीं, पतति मतलब गायब हो गया, जैसे गधे के सिर से सींग या मतलब जो है ही नहीं, जिसकी संभावना है ही नहीं, वो गायब हो जाता है वैसे। और निज विचारणम, और वो जो उसके बाद विचार उत्पन्न होता है वो निज है, नित्य है, जो कि उस अहम के पीछे की वृत्ति है जो अहम को भी प्रकाशित कर रहा है। बहुत सुंदर सा श्लोक है, अहम अयम कुतो भक्ति चिन्वता अहि पतत अहम निज विचारणम। उस पर निज विचार करना, ऐसा भी सोच सकते हैं, चिंतन करना, आत्मविचार, आत्मान्वेषण, कुछ भी कह लीजिए। मैं कौन हूँ, ये जो अहम मयम को तो मैं कौन हूँ, ये शब्द है अहम मयम को तो कौन हूँ मैं, उस पर विचार करना एक तरीके से आत्मविचार की प्रक्रिया है। पर ये कोई मंत्र नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अहम मयम को तो, अहम मयम को तो, इस पे एक मंत्र की तरह से उसका बार बार उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं होगा। मैं जानता नहीं रमन महर्षि ने किस तरीके से इसको समझाया है, परंतु जो मुझे समझ में आता है या जो पढ़ा है थोड़ा बहुत उनके बारे में, ऐसा नहीं है कि इसको एक मंत्र की तरह जपना है। ये ये एक वाक्य है जिस पे गहराई में उतरना है कि मैं कौन हूँ, ये क्या है जिसको मैं कहता हूँ। तो इसके साथ रहना है, उसको निज विचारना, उसके साथ ही आपको रहना भी है। फिर इससे क्या होता है, इससे दूसरे श्लोक में और गहराई में जाते हैं कि हम नाश भाज्य, जो ये हम का नाश हो गया, मतलब एक तरीके से वो गायब हो गया जब हमने कहा कि अई पतत हम, तो वो नाश हो गया। उस विभाजन का नाश हो गया, जो विभाजन चित्त की विभाजन वृत्ति है उसका जब नाश हो जाता है, अहम अहम तया, तो एक और अहम उत्पन्न होता है। वो है ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो स्व प्रकाशित अहम है, मैं हूँ। और वो एक बहुत सुंदर शब्द है अगली पंक्ति में, स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य। वही पूर्ण सत्य है और वही परम है, और वो हृदय में अपने आप स्फुरित होता है। अब ये स्फुरित जो है बहुत सुंदर शब्द है। स्फुरित का अर्थ है कि क्या कहें स्फुरित को, स्फुरित स्व प्रकाशित कह दें, मतलब स्वयं से ही उत्पन्न हो रहा है। मौन, मौन है, उसको शब्दों में बयान कहना करना भी मूर्खता है। तो जब हम का नाश हो गया और फिर एक हम उत्पन्न हुआ, जिसको हम ब्रह्मस्मि कह दिया, मैं ही ब्रह्मन हूँ, मैं ही तत्व हूँ, मैं ही
अस्तित्व हूँ। वो वाला हम जो है, इस हम जैसा नहीं है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा विचार है, ये मेरा ज्ञान है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये हम अलग है, बिल्कुल अलग है। और एक हम जो होनापन है, जो तत्व है, जो दृष्टा है, जो दृष्टि है, जो दृश्य है, और जो इन तीनों के भेद में भी है और इन तीनों के अभेदता में भी है, जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, अनंत है, अमर है, वो हम उत्पन्न होता है और वो स्फुरित होता है, एक तरीके से स्फुरन होता है उसका। वो स्व अपने आप से ही स्वयं भू, शायद शब्द गुरु जी कहते हैं, कि जो जिसका कोई आधार नहीं है, निराधार है, परंतु है, जो सबको आधार प्रदान करता है और स्वयं निराधार है। कितनी सुंदर बात है। जो सबको आश्रय देता है पर खुद निराश्रय है, जो सबको होनापन देता है और उसके होनेपन को आप बयान नहीं कर सकते, जो सबको प्रकाशित करता है पर जिसको आप खुद नहीं देख सकते। तो वो है मेरा तत्व, वैसा है मेरा तत्व। तो इसमें कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं है, बस हो जाइए, डूब जाइए, उसी को स्थिति कहते हैं। बहुत सुंदर से श्लोक है। मुझे लगा कि ये आत्मविचार की सारी प्रक्रिया ही है एक तरीके से, जो दो छोटे छोटे शब्दों में रमन महर्षि ने बताया है। इसीलिए इसको मार्गहीन मार्ग कहा गया, इसीलिए इसको कहा गया कि यहाँ कुछ मिलता नहीं है। क्या मिलेगा? जो पहले से है वो मिलेगा नहीं, और जो नहीं है वो है ही नहीं, तो वो कैसे मिलेगा? तो इसीलिए अहम अयम कुतो, मैं कौन हूँ, भवति चिन्वतः, इस पे विचार कीजिए। अहि पतत हम, तो हम गायब हो जाएगा। निज विचारणम, इस पे भी विचार किया जा सकता है, या एक नित्य विचार रहेगा कि हम है ही नहीं, मिथ्या रूप है। हम ही नाश भाज्य, जब ये हम नाश हो गया, फिर एक अहमतया, एक अहम उत्पन्न होता है अपने आप से, अपने अंदर से। स्वयं स्वयंभू है वो, स्वयं प्रकाशित है, जिसका कोई आधार नहीं है, जो अपने आप ही आता है, मतलब स्फूर्ति हरत स्वयं परम पूर्ण सत्य। वही स्फूर्ति है, वही तत्व है, वही आनंद है, वही सत्य है, वही पूर्ण है, वही चैतन्य है, और वही मैं हूँ। तो मुझे लगता है और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। चंचल ने लिखा है, आपने ओशो का नाम सुना होगा। ओशो एक चीज को अक्सर कहते थे कि प्रेम भी परमात्मा तक जाने का एक रास्ता है। आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, ओशो कहते थे तो मैं क्या उस पर व्याख्या करूं। ओशो जी ने खुद ही बहुत जगह व्याख्या करी होगी प्रेम शब्द की, और जितने सुंदर तरीके से उन्होंने व्याख्या करी होगी वो तो बहुत कम लोग कर पाएंगे। परंतु प्रेम भी परमात्मा तक जाने का एक रास्ता है। अ, देखिए, प्रेम एक अभिव्यक्ति है। प्रेम कोई रास्ता मेरे विचार से नहीं है, क्योंकि प्रेम, जब आपने जान लिया कि मेरा स्वरूप क्या है, तो आप प्रेम में हो जाते हैं। फिर जो जो भी प्रकट होता है वो प्रेम है। तो वो अभिव्यक्ति ही परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान मार्ग में वैसे कोई शब्द हम प्रयोग में नहीं लाते, परमात्मा को आप विश्वचित्त कह सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग की दृष्टि से मैं इसको बता सकता हूँ कि जब आप देख लेते हैं कि मैं और विश्वचित्त, इसमें कोई भेद नहीं है, तो जो प्रकट होगा वो प्रेम है। मतलब जब अद्वैत दिखने लगे कि जो भी है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही रूप है, तो जो प्रकट हुआ वो प्रेम है। क्योंकि अगर हम प्रेम को ऐसे परिभाषित करें कि मैं भिन्न हूँ और परमात्मा भिन्न है, और मैं उन तक पहुँचने के लिए कुछ करूँगा, तो वो मेरे को
उनको प्राप्त करना है तो वो प्रेम है। तो प्रेम की बहुत सारे रस होते हैं, अनेकों रस होते हैं, मेरे को पता भी नहीं कितने होते हैं, परंतु अनेकों हैं। जैसे मातृ प्रेम, माता का अपने बच्चे से, एक प्रेमिका का प्रेमी से, एक शिक्षक का अपने शिष्य से, एक शिष्य का अपने शिक्षक से, एक भाई का अपने बहन से, एक बच्चे का अपने पिता माता पिता से, दोस्तों से। तो अनेकों तरह के प्रेम होते हैं, गुरु का शिष्य से और शिष्य का गुरु से। वैसे ही भक्त का जो है परमात्मा से, और परमात्मा का भक्त से। परंतु ये सब प्रेम जो है द्वैत में ही तो हुए। तो जो ज्ञान मार्ग पे है उसमें तो बहुत सरल परिभाषा है। जब मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने हाथ को प्रेम करता हूँ दूसरे हाथ से ज्यादा, या मुझे कुछ करना पड़ेगा प्रक्रिया जिससे कि मैं अपनी आँख को, अपनी नाक को, अपने शरीर को, अपने हाथ को, अपनी जीभ को प्रेम करूं, क्योंकि वो तो मैं अपने आप को स्वयं मान लेता हूँ। तो कोई अभिव्यक्ति जो है वो प्रेम में होगी। जैसे कि एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि आपकी जो जीभ है दो दांतों के बीच में आ गई और कट गई, तो आप दांतों को तोड़ नहीं देते हैं कि क्यों मेरी जीभ को काट दिया। दांत भी तो मैं ही हूँ, और जो दर्द है वो भी मैं ही हूँ, और जो सुख है वो भी मैं ही हूँ। तो मैं अपने हाथ को सराहता नहीं अगर कहीं मेरे चोट लग गई और उस पे मैंने मलहम लगा दिया, तो मैं अपने हाथ को ये नहीं कहता थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे पर मलहम लगाया। या दांतों को नहीं तोड़ देता अगर उसने जीभ को काट लिया। तो वो क्यों? क्योंकि मैं शरीर को मैं मानता हूँ, मैं और शरीर में भिन्नता नहीं देख पाता मैं। तो जो अभिव्यक्ति है वो प्रेम है। वैसे ही जब मैं संसार से और जो भी प्रकट है उससे अपने आप को भिन्न नहीं देख पाऊंगा, तो वो एक ही दिखेगा कि मेरी ही अभिव्यक्ति है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो आप व्यवहार करेंगे वो प्रेम में हो जाएगा, वो प्रेम के रस में डूबा रहेगा। फिर आप चाहे गाली दे रहे हैं किसी को, चाहे आप क्रोधित हो रहे हैं, चाहे आप किसी को मार पीट रहे हैं, परंतु हो सकता है उसके पीछे जो भावना है वो प्रेम में डूबी हो। तो प्रेम को व्यवहार से तोला नहीं जा सकता। जैसे कि अभिनेता और अभिनेत्री कितने प्रेम में चलचित्र में व्यवहार करते हैं आपस में, परंतु आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हो सकता है उनके बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी, दुश्मनी तो नहीं कहें पर प्रेम ना हो। तो इसी तरीके से जब आप अपने आप को सब जगह व्यक्त पाएंगे, तो जो सुंदरता उत्पन्न होगी, जो आनंद होगा, जो शांति होगी, उसी को प्रेम कह सकते हैं। तो प्रेम भी आपका स्वरूप है। शांति, आनंद, प्रेम, सत्य, ये सब स्वरूप है। शिवम ने लिखा है कि प्रेम कली अति सांक्रियता में दो न समाये। जी, बहुत सुंदर दोहा है, शायद कबीर का ही। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाये। तो दो नहीं है। अगर मैं है तो हरि नहीं, और हरि है तो मैं नहीं, तो दो कभी भी नहीं रहे। जब मैं है तब भी एक ही रहा। परंतु मैं पे नहीं रुकता ना। मैं जो है वो अहम वृत्ति जो है वो इदम वृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। कि जैसे आपने मैं किसी वस्तु को कह दिया, तो वो इदम वृत्ति तुरंत आ जाएगी कि ये मैं नहीं हूँ, कुछ और जो उस वस्तु के अलावा मैं नहीं रहा। तो भेद हो गया, एक तरीके से द्वैत आ गया। तो उस द्वैत में प्रेम नहीं होता, उस द्वैत में स्वार्थ होता है। उस द्वैत में उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम उसको कहते हैं जो अपने ही आप को ही सब जगह देख पाए, उसको प्रेम कह सकते हैं। तो प्रेम कोई कृत्य नहीं है, कोई कर्तापन नहीं है, कोई भाव नहीं है। प्रेम आपका स्वरूप है। अगर कुछ प्राप्त करना है, किसी से कुछ चाहिए, तो उसको प्रेम नहीं कहते।
जब किसी को कुछ देना है, त्यागना है, तो प्रेम आता है। तो प्रेम की शायद गुरुजी ने एक बहुत अच्छे सत्संग में कही थी, पांच कई सारी बातें बताई कि क्या प्रेम होता है और क्या नहीं होता। तो यहाँ पर भी कोई अगर अपने विचार रखना चाहे तो कृपया बताएं कि प्रेम किसको प्रेम कहते हैं, उसमें क्या भाव होता है जब प्रेम होता है तो। जैसे एक उदाहरण के लिए मैंने अभी बात की कि जब देने का भाव आता है कि मैं क्या कर दूं उसके लिए, तो उसे प्रेम होता है। जहाँ जिसमें लेने का अभाव होता है, मुझे अपने बारे में भी अपना आभास नहीं रहता कि मेरे लिए कोई कुछ करे, तो वो प्रेम है, क्योंकि आप करना चाहते हैं, कुछ पाना नहीं चाहते, देना चाहते हैं। चंचल ने कहा है कि प्रेम का उच्च स्तर करुणा होती है। करुणा, हाँ करुणा भी कह सकते हैं, परंतु करुणा के लिए भी तो आप उसको अपने से भिन्न मान रहे हैं ना। कि जैसे अभी हमने कहा कि प्रेम, जैसे प्रेम एक अभिव्यक्ति है, वैसे ही करुणा भी एक अभिव्यक्ति है। कि मैं ही हूँ, तो वो करुणा भी नहीं होती एक तरीके से। जैसे दया है, दया तो खैर थोड़ा निचला स्तर हो जाता है, परंतु करुणा थोड़ा उससे उच्च है, परंतु करुणा भी एक भाव ही है। तो जब मैं ही हूँ, तो उसमें उसमें सब कुछ समा हो जाता है, सब कुछ समावेश हो जाता है। मीरा ने कहा सब में मैं ही तो हूँ, ये प्रेम की भावना है। हाँ जी, बिल्कुल सही है कहा आपने कि अगर सब में मैं हूँ, तो जो भी कुछ होगा वो प्रेममय होगा, प्रेम में डूबा होगा, चाशनी की तरह। जैसे कि चाशनी में रसगुल्ला होता है, तो सब चाशनी में डूब जाता है वो रसगुल्ला या गुलाब जामुन। वैसे ही अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, वास्तव में निष्ठा हो गई है, तो आपका व्यवहार प्रेम में हो जाएगा, प्रेम में डूब जाएगा। आनंद बोधि ने कहा मेरा प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जी, मैंने भी यही कहा अभी कि प्रेम स्वरूप है, प्रेम कोई कृत्य नहीं है। शिवम ने कहा है आपने बहुत सुंदर बात कही कि प्रेम ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है केवल, बल्कि जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो प्रेम अपने आप अभिव्यक्त होता है। जी, बिल्कुल सही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी किसी का और कोई विचार हो तो अवश्य प्रकट करें। कविता ने कहा है कि जब दो नहीं होता, एकता ही प्रेम है। जी, दो नहीं है, बिल्कुल सही है, अद्वैत है, उसको आप जब देख पाएंगे तो वही प्रेम कह सकते हैं, वही प्रेम है। हल्दर ने कहा प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जेहि रुचे, सिस देहि ले जाई। प्रेम स्वयं परमात्मा है, जब अहम नहीं होता तब प्रेम स्वयं प्रकट होता है। बहुत सुंदर। इस दोहे का अर्थ आप कभी बता दीजिएगा कि क्या है, परंतु जो मुझे समझ में आया कि प्रेम जो है बंधन नहीं होता, अगर बंधन है तो प्रेम नहीं है। और प्रेम में स्वतंत्रता होती है, ये नहीं कि किसी को आपने पकड़ के रख लिया कि हाँ हाँ मेरे पास आओ और मेरे से तुम बात नहीं करोगे अच्छी तरह से तो मैं तुम्हें प्रेम नहीं करूंगा। तो कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण। जैसे कि मुझे अपने ऊपर कोई बंदिश या बंधन अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिससे प्रेम होता है उसको बांधा नहीं जाता, और वो बिना बांधे आपसे चिपक जाता है, वो प्रेम है। तीस दे ही ले, या बता दीजिएगा, बट प्रेम स्वयं परमात्मा है, जब अहम नहीं होता तब प्रेम स्वयं प्रकट होता है। जी, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा है कि देखिए अहम भाव है तो प्रेम नहीं हो सकता, और अहम भाव का अभाव है तब उसको हम प्रेम कह सकते हैं। कि जो कुछ है वो है, ये प्रेम है। बहुत सुंदर। फिर राजीव ने कहा है कि हम के बिना जो भी भाव है वो प्रेम है। तो हाँ, अहम का अभाव ही प्रेम है, या अहम इतना बढ़ जाए कि जो कुछ भी है वो मैं हूँ, वो भी प्रेम है।
तो अहम को अगर आप एक जगह स्थित कर दें कि मैं कुछ हूँ, तब आप गलत हो जाते हैं। जब मैं कुछ नहीं हूँ या मैं सब कुछ हूँ, दोनों वाक्य सत्य हैं और दोनों ही प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। जो शून्यता है वो प्रेम है। किसी को डांटना भी प्रेम है, जैसे माँ अपने बच्चों को मारती है तो उसके भले के लिए मारती है, तो वो प्रेम है। कभी कभी किसी को दुख में छोड़ देना भी प्रेम है, जो करुणा कहा। तो सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। हम के बिना भी जो भाव है वो प्रेम है। मुनि ने कहा है कि लव व्हेन बिकम्स सरेंडर देन इट लीड्स टू द हाईएस्ट। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। मैंने आपका सत्संग कल सुना नहीं, पर रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगा, जिसमें शायद आपने सरेंडर पे या समर्पण पे बात करी है। तो जब प्रेम समर्पण बन जाता है तो वो सबसे उच्चतम से उच्चतम पहुंचा सकता है। तो बात बहुत सही है, क्योंकि समर्पण कब होगा? एक होता है जो डाकू को आपने मार पीट के बोला समर्पण करो, वो समर्पण समर्पण नहीं होता। वो तो उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो दोबारा से अटैक कर देगा, उस पे प्रतिहार करेगा, आक्रमण करेगा। अभी वो विवश है इसीलिए समर्पण कर रहा है। वो समर्पण नहीं होता। समर्पण प्रेम का एक अभिव्यक्ति है कि और कुछ है नहीं संभावना, क्या करूंगा मैं, कौन है करने वाला? जब कोई करने वाला ही नहीं है तो बचा क्या? जो बचा वो समर्पण, और वही प्रेम, और वही उच्चतम स्थिति है, या वही तत्व है, वही शांति है, वही आनंद है, वही मैं हूँ, वही आप है। ना आप में कोई कुछ पदार्थ है, ना मुझ में कुछ पदार्थ है, तो भिन्न कैसे हुए? जो पदार्थ है वो भिन्न है, पर वो भिन्न भी केवल एक प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। है नहीं वो। जैसे स्वप्न है, स्वप्न भी नहीं है। एक तरीके से स्वप्न जो है वो मिथ्या कहते हैं ना, तो जागृत भी वैसे ही मिथ्या है। सब एक मन का विभाजन है। तो मन का विभाजन भी अगर अनुभव में आ गया तो सारा का सारा जो खेल है, वो एक, जो भी अनुभव है वो एक खेल मात्र लगते हैं, लीला मात्र लगते हैं। जय ने कहा है प्रेम ही अंतिम तत्व है। जी। जो प्रेमी है, जो भक्त है, वो वहां पहले से ही पहुंचा हुआ है जहाँ ज्ञानी पहुंचना चाह रहा है। क्योंकि ज्ञान का अंत भी प्रेम है, और प्रेम का अंत ज्ञान है, और ज्ञान और प्रेम में कोई भेद नहीं है। शुरू में लगता है कि भक्ति मार्ग भिन्न है और ज्ञान मार्ग भिन्न है, परंतु दोनों एक ही हैं। शिवम ने कहा है प्रेम से समर्पण भक्ति का मार्ग है। हाँ जी, समर्पण भक्ति का मार्ग है। भक्ति मार्ग में शायद प्रेम मान लेते हैं हम, पर समर्पण भक्ति मार्ग है, ये कहना ज्यादा उचित है। क्योंकि समर्पण हो गया तो वो एक हो गया अपने इष्ट से, या अपने परमात्मा से, या देव से। तो वो द्वैत मिट गया, वही तो अद्वैत है। फिर वहाँ प्रेम जो है वो व्यक्त हो गया, अभिव्यक्ति हो गई उसकी। तो प्रेम एक कृत्य नहीं रहा भक्ति मार्ग में। शुरुआत में जरूर कह सकते हैं कि प्रेम है, पर वो प्रेम होता नहीं है, वो एक ही हो जाते हैं दोनों। जो भक्त है और जो भगवान है, वो दो नहीं रहते। वही तो समर्पण है, वही प्रेम की पराकाष्ठा कह सकते हैं उसको। शिवम ने कहा है ब्रह्म ज्ञान में अपने अलावा दूसरा नहीं है। हाँ, अपना कुछ नहीं होता ब्रह्म ज्ञान में। ब्रह्म ज्ञान में सब एक है, वो दिखता है। हल्दर ने उसका शायद अर्थ लिखा है हिंदी में अपने दोहे का, कि कबीरदास जी का दोहा है कि अपना शीश मतलब हमको त्यागने से ही या समर्पित करने से प्रेम प्रकट होता है। शीश दीजिए और प्रेम ले आइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कबीरदास तो खैर कबीरदास ही हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, जितना भी कहा जाए वो कम है। और वो अनुभव मतलब एक तरीके से जिस जिस भाव से उन्होंने कहा है, उस भाव से
उस भाव में आना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, पर जब कबीरदास जी की बात आई है तो मेरे को एक बहुत अच्छी एक उनकी वृतांत है, वो कहते हुए फिर हम आज सत्संग समाप्त करेंगे कि एक बार कबीर जी अपने जो उनके शिष्य थे उनके सामने बैठ कर के कुछ प्रवचन कर रहे थे। छोटा सा मकान थी, कुटिया ही होती है उनकी। तो अचानक बीच में बोलते करते करते एक नया शिष्य भी, नया व्यक्ति भी उस सभा में बैठा हुआ था। तो कबीर जी ने बीच में अचानक बोल दिया कि सारे पर्दे वगैरह लगा दो और बंद कर दो। तो उस नया वाला व्यक्ति था, जो उनके पुराने शिष्य थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सारा कम घर वर बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए। तो नया शिष्य था, वो बड़ा विचलित हुआ, क्योंकि वैसे ही गर्मी थी और कुछ घुटन सी थी, तो उसे बड़ा विचित्र लगा और कि ये बिना पूछे क्यों करना है, चुपचाप आज्ञा का पालन किया। तो उसने पूछा अब कबीर जी से कि आप क्यों बना बंद करा रहे हैं? तो कबीर ने बोला, मैंने कब कहा? तो उसको और आश्चर्य हुआ, ये तो झूठ भी बोलते हैं, अभी तो कहा था इन्होंने। फिर वो कुछ पूछ नहीं पाया, चुपचाप बैठा रहा। तो थोड़ी देर बाद कोई शायद बड़ी तेज आंधी चली, और अगर वो पर्दे और नहीं लगे होते तो उनके थोड़ी सी वो अवरोध आ जाता है एक तरीके से उस सभा में। तो इसका अर्थ ये था कि जब कबीर ने कहा कि पर्दे लगा दो, और बाद में जब उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा, तो वो हम से नहीं कहा गया था वाक्य कि पर्दे लगा दो। वो एक अभिव्यक्ति थी उस अस्तित्व की, जो उस समय प्रकट था। तो उस समय भी उन्होंने सच नहीं कहा, और बाद में उन्होंने जब कहा कि मैंने कब कहा, तो झूठ नहीं कहा। तो सब लोग आगे बढ़ते रहिए, और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग सब भिन्न नहीं है, सब एक ही है। आप सबको बहुत बहुत आभार आज के सत्संग में आने के लिए। और कोई प्रश्न है या कुछ भी है, आगे से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।